बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आया हूं। तो आज की इस रेसिपी में हम चिकन कढ़ाई बनाएंगे, वो भी देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है क्योंकि आज हमारे स्पेशल मेहमान आ रहे हैं और कुल मिलाकर तकरीबन 14 से 15 अफराद का खाना तैयार करना है। इसलिए हमने यहाँ पर 4 किलोग्राम चिकन लिया है। आप चाहें तो इसी गोश्त से 20 अफराद का भी खाना बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम 3 कप कुकिंग ऑयल के डालेंगे। इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं और इस ऑयल को आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाले का डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है और इसको 5-6 सेकंड्स के लिए फ्राई होने देंगे। अब यहाँ पे हम कटे हुए प्याज डालेंगे और ये प्याज मैंने लिए हैं 5 पाव, क्योंकि मैंने ग्रेवी ज़्यादा बनानी है तो इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज भी ज़्यादा डाले हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 1 किलो तक भी प्याज डाल सकते हैं। अब इनको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते रहेंगे और इसके लिए तकरीबन आपको 12 से 15 मिनट्स लग सकते हैं। और इनको आपने दरमियानी आग पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं होनी चाहिए वरना ये जल जाएंगे। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इनको हिलाते रहना है। अगर आप देखेंगे प्याज नीचे लग रहे हैं तो इसके लिए आप हल्का हल्का पानी भी लगा सकते हैं। और ये देखें प्याज फ्राई हो चुके हैं और इन पर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हम टमाटर शामिल करेंगे और फ्रेश टमाटर लिए हैं 1 किलोग्राम और इनको हाफ़ कर लिया था। और इस तरह फ्राई करेंगे और तकरीबन 5 मिनट्स के बाद इसके अंदर लहसुन मोटा कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच डालेंगे या इसकी जगह आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। याद रहे कि इस स्टेज पर आकर हमने सिर्फ लहसुन डाला है, तो जो अदरक है वो हम बाद में डालेंगे और इसको 5 से 6 मिनट्स के लिए मज़ीद भूनेंगे। अब यहाँ पे 3 से 4 कप पानी के डालेंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाएं और इनके ऊपर से जो छिलका है वो आसानी से उतर जाए। अब इसको 7 से 8 मिनट्स के लिए कवर कर देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं। और ये देखें टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब जो टमाटर के ऊपर से छिलका है वो हम अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट्स के लिए अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो टमाटर है इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। ये देखें टमाटर इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम बाकी मसाला जात डालेंगे और पहले यहाँ पे हम 3 अज्जा डालेंगे, जिनमें सुर्ख मिर्च का पाउडर है 2.5 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर है 2 चाय के चम्मच और यहाँ पे नमक डालेंगे 4 चाय के चम्मच, या इसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनको 5 से 6 मिनट्स के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और ये चिकन लिया है हमने 4 किलोग्राम और पहले आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके धो लेना है और अब इस चिकन को भून लेंगे। और तकरीबन 10 मिनट्स के बाद आपने इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च मोटी कुटी हुई 3 खाने के चम्मच डाल देने हैं। इस स्टेज पर आकर हम अदरक और हरी मिर्च इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। अब इसके अंदर 1 कप दही का डालेंगे और ये दही आपने फेंट के डालनी है और दही से जो है वो बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है। और इसको भी तकरीबन 6 से 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरह भून लेना है। अब इसके अंदर आधा कप फ्रेश क्रीम का डालेंगे जो कि घर की है, या आप इसकी जगह जो मार्केट में क्रीम अवेलेबल होती है वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। और इसके साथ ही 6 से 7 हरी मिर्च साबुत डाल देनी है। और अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह भून लेना है और उस वक्त तक आपने भूनना है जब तक इसमें से जो ऑयल है वो अलग नहीं होता।
اگر آپ اس کڑھائی کو اس طرح 2-3-4 منٹ بھون کے چھوڑ دیں گے تو اس سے پھر آپ کو مزے کا فلیور نہیں ملے گا۔ اور یہ دیکھیں اس میں سے جو آئل ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پہ آپ نے 4 سے 5 منٹ کے لیے اس کو مزید بھون لینا ہے۔ اب اس سٹیج پر آ کر آپ نے اس کے اندر دھنیا پاؤڈر 1.5 چائے کا چمچ، کالی مرچ کا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ اور گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ ڈال دینے ہیں۔ اگر آپ یہ تینوں انگریڈینٹس پہلے ڈالیں گے تو اس سے پھر مزے کا ٹیسٹ نہیں بنے گا، اور اس لیے آپ نے کڑھائی کو نیچے اتارنے سے 3-4 منٹ پہلے یہ چیزیں ڈال لینی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں آپ نے فریش کوٹ کے ڈالنی ہیں۔ اگر آپ بازار والے یہ تینوں پاؤڈر استعمال کریں گے تو اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں بنے گا، اور مزید اس کو 2 سے 3 منٹس کے لیے بھون لیں گے۔ یہ تینوں اجزاء ڈالنے سے پہلے آپ نے چکن کے پیس کو چیک کر لینا ہے۔ اگر چکن کچا رہ گیا ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے اور اس کو 7 سے 8 منٹس کے لیے کور کر دینا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو گوشت ہے وہ گل جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ تینوں انگریڈینٹس اس کے اندر ڈالنے ہیں، اور یقین مانیے کڑھائی کی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس طرح یہ کڑھائی ہماری بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ اب اس کے اوپر ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا چھڑک دیں گے، اور ساتھ ہی ہری مرچ باریک کٹی ہوئی چھڑک دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کے اوپر ادرک باریک کاٹ کر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں۔ امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل رہے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔